नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। वशिष्ठ योग ने लॉजिकली आपको बताया है कि क्यों कोई आसन या प्राणायाम या योग की दूसरे आयाम आपको चिकित्सा देते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि बंद नाक और बंद आंत यानी कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, ये दोनों के मार्ग अवरुद्ध है तो कैसे उसको ओपन करें, खोलें, यानी बंद नाक से मुक्ति मिले और कॉन्स्टिपेशन, कब्ज से भी मुक्ति मिले। इससे पहले हम एक सिद्धांत को समझते हैं जो मॉडर्न टाइम में कहीं किसी चैनल पे आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि सनातन योग का प्रवक्ता वशिष्ठ योग है। तो ये बात है तीन मुख्य प्राणों की, एक जो नाभि के नीचे है अपान वायु, और समान वायु जो नाभि के संग है, और ऊपर प्राण। जब आपका प्राण डिस्कम्फर्ट होता है तो आपका नाक का ब्लॉकेज हो जाता है, और जब आपका अपान वायु डिस्ट्रैक्ट होता है, गड़बड़ होता है, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बीमारियां हो सकती है अपान के डिस्टर्ब होने से। यहाँ पर एक विषय पे मैं बात कर रहा हूँ। तो दोनों का, अपान में गड़बड़ी से कब्ज और प्राण की गड़बड़ी से नाक में बंद, ये अस्थमा, श्वास की बीमारी, ऐसे कई सारी चीजें। लेकिन इस दो के बीच में जो सेतु है, मध्यम चीज है, वो है समान प्राण, समान वायु। तो अगर हम समान वायु को एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि समान वायु यानी नाभि के तल पर 72,000 नाड़ियां एकजुट होती है। माँ के गर्भ में हम बिना भोजन के, बिना श्वास के आराम से विकसित हो रहे होते हैं, क्योंकि नाभि से कनेक्ट रहते हैं। इसी नाभि का सारा गुच्छा 72,000 नाड़ी का यही नाभि पे यानी समान वायु से कनेक्टेड है। अगर आपने समान को झंकरित कर दिया, जागरूक कर दिया, तो डाइजेशन भी अच्छा होगा, अपान भी एक्टिवेट होगा। क्यों? क्योंकि समान के गड़बड़ होने से वह अपान के हिस्से को दबाता है, उसको भी गड़बड़ करता है। यानी अगर पाकिस्तान में कुछ गड़बड़ी हो तो भारत में कुछ गड़बड़ी शुरू हो जाती है, पड़ोस में कुछ भी हरकत हो तो आपको भी डिस्टर्बेंस होती है। उसी तरह अगर समान में गड़बड़ी हो तो वह प्राण को, जैसे ज्यादा भोजन कर लेते हैं हम तो श्वास लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि समान वायु का आकार बढ़ जाता है तो प्राण रिस्ट्रिक्ट होता है, ऐसे चढ़ जाता है, समान इधर और इधर। इसलिए एक दूसरे से कनेक्टेड है तीनों प्राण। तो आज हम आसनों से समझेंगे कि किन आसनों से आप समान वायु को बैलेंस में रख करके अपान और प्राण को एक्टिवेट कर बंद नाक और बंद आंत यानी कॉन्स्टिपेशन से, कब्ज से आप राहत मिल सके। सिद्धांत को समझे बिना आगे बढ़ेंगे तो फिर चीजें प्रकट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम करने जा रहे हैं एक, अगर सूर्य नमस्कार कर सके 1 राउंड 2 राउंड तो अच्छा है इस अभ्यास के लिए, नहीं कर सके तो कम से कम अधोमुख श्वान आसन एज ए वार्म अप, यानी बॉडी को पूरी तरह से ओपन करने के लिए करना है। तो पहले अधोमुख के समझेंगे। ये प्राथमिक आसन है तैयारी के लिए। छाती के बीच में जितना गैप रहेगा हथेली का, पांव की उंगलियां अंदर रखें, दोनों पांव के बीच में हिप डिस्टेंस का पार्ट गैप रहेगा। श्वास लेते हुए धीरे धीरे घुटने को ऊपर उठाएं। शुरुआत में अगर दिक्कत हो तो नी को बैंड रखें। स्पाइन को देखिए कि कैसे सीधा किया गया है। पांव को भी सीधा कर सकते हैं, हील को उठा के रख सकते हैं या हील को नीचे ले जाए। हाथ सीधा है, उंगलियां खुली हुई। तो ये अधोमुख में आपको कम से कम 2-3 बार करना है, और हर आसन में 5 से 10 श्वास रुके ताकि पूरा शरीर स्ट्रेच हो जाए, खुल जाए। अब यहां से धीरे धीरे लेट जाए। तो ये तीनों वायु को टारगेट करता हुआ पूरा सीरीज है, यानी प्राण को टारगेट करेगा, समान वायु को टारगेट करेगा और अपान वायु को, और इस तरह से ये दोनों समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। तो यहां देखेंगे पहला जो जरूरी आसन है वो भुजंगासन है। भुजंगासन के लिए दोनों पांव को बाहर की तरफ उंगलियां रखें। हथेली को कई लोग कंधे के पास रखते हैं, गलत तरीका है। आपको छाती के बगल में रखना है। एल्बो बॉडी के साथ चिपका के रखें। यहाँ पर श्वास लेते हुए धीरे धीरे हल्का सा उठें। सही तरीका होगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाएगा और नासिका के अवरोध को खोलेगा। जैसे मैं खुद कर रहा हूं तो मुझे फील हुआ कि मेरी नासिका थोड़ी पहले से ज्यादा ओपन है। सांस नॉर्मल लेते छोड़ते रहे। कई लोग ऐसे रखते तो ये गलत है। ऐसे सीधा रखने से बैक को एक तरह से समस्या हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप लेटेंगे, मकरासन में रेस्ट करेंगे।
आप चाहें तो हर आसन को 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ कम समय की मर्यादा के हिसाब से 1 बार मैं दिखा रहा हूँ। अब यहाँ से विमान आसन करेंगे। देखिए नाभि को सेंटर में, इसमें समान वायु को एक्टिवेट ज़्यादा होगा और प्राण वायु। दोनों पाँव के बीच में गैप रखेंगे, श्वास लेते हुए दोनों पाँव उठाएं, हाथ उठाएं, दृष्टि ऊपर, श्वास नॉर्मल ले, जोर बिल्कुल ना लगाएं, इंगेज रखें और नाभि के तल पर श्वास छोड़ते हुए फोकस बढ़ाएं और श्वास लें, छोड़ें, धीरे धीरे रिलैक्स, शांति। हर आसन में कितना देर रुकना है? उतना ही जितनी आपकी सहजता हो। ऐसा नहीं कि 5 ब्रेथ रुकना है या 20 ब्रेथ रुकना है। नियम कुछ नहीं, नियम है सहजता। फिर काउंटर कर लेंगे एक बार अधोमुख, तो आपका बैक फिर से रिलीफ हो गया। फिर आइए एक दूसरा और आसन करते हैं जो तीनों प्राण को, सेतुबंध सर्वांग आसन की श्रेणी में आता है, सेतुबंध करने जा रहे हैं। तो ये तीनों प्राण को, क्या 5 प्राण को, लेकिन यहाँ मुख्य तौर पे आज बात कर रहे हैं अपान, समान और प्राण, तीनों को बैलेंस में लाता है। देखेंगे दोनों पाँव के बराबर हिप डिस्टेंस के बराबर गैप दें। अपने हील और हिप को 4 उंगली की दूरी पर रखें, बाजू में हाथ रखें, श्वास में बिना कंधे गर्दन को हिलाए, पाँव को हिलाए, सिर्फ पैल्विक को ऊपर करें। सेतुबंध के बारे में बताया है कि कैसे नाना प्रकार की बीमारियों को ये दूर करता है और सभी अंगों के लिए लाभदायक है। तो ये अपान वायु, समान वायु, प्राण वायु सभी के लिए अच्छा है। कोरोना काल में भी मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ये प्राण को एक्टिवेट करता है। यहाँ देखें, इस तरह से आप सपोर्ट भी दे सकते हैं और देर तक श्वास लें, जैसे वशिष्ठ प्राणायाम में लेते हैं, यानी पेट फुलाए सांस लेते हुए, श्वास छोड़ते हुए पेट को अंदर करने से ये आसन ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा। और एक सहजता में जब रख लेंगे तो धीरे धीरे शवासन में हाथ लाएं, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। अब इसका काउंटर जो है उसका नाम ही अपान आसन है, यानी अपान वायु को जो एक्टिवेट करे, इसको कहीं कहीं पवन मुक्त आसन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन गैस के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो ये सीरीज जो है ये आपको अपान, समान, प्राण के लिए इफेक्टिव है। अब समान के साथ साथ बंद नाकों में आपको सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहने वाला है ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के आसन आंतों में मजबूती भी देता है। और जैसे कपड़े को साफ करने के बाद हम ऐसे निचोड़ते हैं, आजकल मशीन में भी आ गया, लेकिन निचोड़ने का वही काम मशीन अब करता है, तो वो गंदगी को, फंसी हुई गंदगी को बाहर फेंकता है। उसी तरह ये ट्विस्टिंग आंतों में फंसे कचरे को, मल को बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो देखेंगे कैसे करना है। सबसे सिंपल आसान है अर्धमस्तक। दोनों पाँव को खोलेंगे, एक पाँव को बेंड करके लाएं और उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, फिर इस तरह से पीछे एक पाँव ले गए। किन्हीं को घुटने का प्रॉब्लम है तो सामने ही रहने दें, ठीक है। स्पाइन को लंबी करें, ठीक है। स्पाइन लंबी क्यों? क्योंकि स्पाइन लंबी नहीं रहेगी तो मसल पे वेट आएगा। अब श्वास लेके अपोजिट हैंड को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए इस तरह, सबसे सरल तरीका है, इस तरह से पकड़ें, थाई को पकड़ें, फिर स्पाइन को लंबी करें, हर बार स्पाइन लंबी। अब श्वास जब छोड़ेंगे तब ट्विस्टिंग पहला नाभि से, दूसरा ट्विस्टिंग छाती से, तीसरा ट्विस्टिंग कंधे से, आखिरी में गर्दन। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई नहीं बता रहा होगा आपको। व्यूज बढ़ा लेगा आपको कुछ भी बोल करके, लेकिन सही चीज कोई नहीं बता रहा होगा। आप खुद आकलन करें। तो कई लोग को कंफर्ट है तो इस तरह से रख सकते हैं। तो डीप ट्विस्ट हो रहा है। अब हाथ को ऐसे पकड़ने के चक्कर में आपका बॉडी कोलैप्स हो जाएगा। ट्विस्टिंग डीप नहीं होगा, बस एक दिमाग की फितूर हो जाएगा कि हमने पाँव पकड़ लिया। उससे अच्छा इस स्थिति में रहे। दोनों साइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट आपको दिखा रहा हूँ ताकि सब आप ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं। 15 सेकेंड रुके, 15 ब्रेथ रुके, जो भी। एक ट्विस्टिंग, दूसरा ट्विस्टिंग और है, उसको कहते हैं भारद्वाज आसन। ऋषि भारद्वाज के नाम पर है। भी शेप में बनाएंगे। अर्ध पद्मासन में ये बाहर की तरफ रखे हुए हैं, जैसे आप देखेंगे स्थिति, तो बाहर पे रख के बैठना, ठीक है। तो ये स्थिति होने के बाद आप पीछे से जाके पकड़े, नहीं पकड़ में आता है, कपड़े को रख के पकड़ लें। पीछे कपड़ा लगाएंगे, बेल्ट लगाएंगे, अपोजिट हैंड को हमेशा ट्विस्टिंग में इधर रखेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। गर्दन इस दिशा में हो गया, स्पाइन लंबी। और इसी को आप दूसरे साइड भी करेंगे। यहाँ समय की मर्यादा के लिए मैं दूसरी साइड नहीं कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं।
आप ट्विस्टिंग को कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर भी हैं परिवृत्त पार्श्वकोण, बहुत इफेक्टिव है, तुरंत नाक खुल जाएगा। आंतों का तो अच्छा से मरम्मत होगा, शोषण क्षमता भी बढ़ेगी, खाएंगे कम, शरीर में ज्यादा लगेगा। ये देखिए, ये इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में किए, थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा थोड़ा मामला, यानी जिसकी ओपनिंग ज्यादा है शरीर की वो कर पाएंगे। अब यहाँ से ट्विस्ट कर दें और कंफर्ट है जिसको और उठा लीजिए, श्वास छोड़ते जाइए, पूरा देखिए स्पाइन एकदम रिलीफ हो गया, बैक रिलीफ हो गया, आंतों का अच्छे से मरम्मत हो गया, फंसा हुआ मल कहीं भी टिकने वाला नहीं है। आंत मजबूत रहा तो मल को आश्रय नहीं मिलने वाला है। इसीलिए डाइजेस्टिव सिस्टम इस दोनों साइड करेंगे। और एक महत्वपूर्ण, और मैं जानता हूँ आप लोगों के पास अच्छी चीज़ों को देखने का वक्त का अभाव रहता है, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ें आपको पहुँचाने का कोई अभाव नहीं है। लगातार देखेंगे, पद्मासन में आइए, अगर पद्मासन नहीं आएंगे तो क्या कर पाएंगे वो भी बताता हूँ। यहाँ रखें, श्वास लेके ऊपर, ये सामान को मजबूत करेगा, आंतों में मजबूती देगा। रहेंगे, नहीं हो पाता है गुरुजी, ठीक है, इसमें से एक आसन को छोड़ दीजिए, जो होता है उसको कर लीजिए, ठीक है। रोटी पसंद नहीं है, चावल खा लीजिए, अपना अपना मिजाज। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि भाई नहीं बैठ पाते हैं पद्मासन में, तो वज्रासन में क्रॉस करके बैठिए, सांस लेके ऊपर, नाभि को मजबूत करेगा, 72,000 नाड़ी। और भी कई तरीके हैं, तो तरीका बहुत हो सकते हैं। नियमित योगाभ्यास सबसे बेस्ट तरीका है, और उसको मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब समय मिले सफाई में लग जाइए। योग सफाई है, और सनातन प्राचीन वास्तविक योग आप तक पहुंचाना वशिष्ठ योग का कर्तव्य है, धर्म है, और आप इसे अपने अधिकार समझ करके प्राप्त कीजिए। कभी भी कोई सवाल हो बेझिझक पूछिए, और शरीर की गंदगी को, मन की गंदगी को वास्तविक सनातन वशिष्ठ योग से साफ करते रहिए, तो आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करें, आपका कोई सवाल हो तो भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।